तो ये जो घटना जो ये जो हत्या जो हुई है, ये वहाँ के भूमाफिया और ये जो भी विभाग, मनपा हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सबकी मिलीभगत से हत्या बनी, एक प्रकार से हत्या की गई है। और प्रशासन उसको मृत्यु बता रहा है। उसको आकस्मिक मृत्यु नहीं बोलते, इसको हत्या बोली जाती है। आज उस परिवार की हालत हो गई कि जो बच्चा 10 साल का बच्चा हॉस्पिटल में वो बिना बाप का बन गया, एक औरत विधवा हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसलिए वसई भोयदापाड़ा में हुए लैंडस्लाइड की वजह से एक ही परिवार के 2 लोग, जिसमें बाप और बेटी की मौत हो गई, वहीं मां और बेटे को सुरक्षित बचा लिया गया है। और इस हादसे का कारण आप यदि कुदरत को ठहरा रहे होंगे तो यह बिल्कुल गलत है, बल्कि इसका कारण है अवैध निर्माण करने वाला भूमाफिया बिल्डर मनपा तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसकी छत्र छाया में यहां अवैध निर्माण हुआ है। यदि उस समय यह अवैध घरों को बनने से रोक दिया गया होता तो आज शायद 2 मासूमों की जान नहीं जाती। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के मनोज बारोट ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर मामला दर्ज करवाने की मांग की है। वागरमपाड़ा में जो आज एक घटना घटी, वो घटना ये है कि वहाँ एक घर के ऊपर चट्टान गिरने से एक परिवार के 4 लोग दब गए और उसमें से 2 जन का मृत्यु हुआ है, लड़की का और पिताजी का मृत्यु हुआ और बच्चा और माँ अस्पताल में भर्ती है। जब हमें इस घटना के बारे में पता चला तो हम वहाँ जाके हमारे जिला अध्यक्ष राजन नायक जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ के जब देखा गया, वो दृश्य देखा तो इस एक बात का पता चला कि ये जो घर था एकदम पहाड़ को लग के था और पहाड़ खोद के ये सब इस प्रकार से ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो ये जो घटना को हम लोग जो मृत्यु बोल रहे हैं, आकस्मिक मृत्यु जिसको बता, सब मीडिया आकस्मिक मृत्यु या मृत्यु दिखा रहे हैं उस, और प्रशासन उसको मृत्यु बता रहा है, उसको आकस्मिक मृत्यु नहीं बोलते, इसको हत्या बोली जाती है। क्योंकि वहाँ पे जो नैसर्गिक जो पहाड़ वगैरह जो होते हैं उसको तोड़े जाते हैं, वहाँ पहाड़ तोड़ के वहाँ पे इस प्रकार के अवैध निर्माण किए जाते हैं। तो ये जब आप अगर पहाड़ को तोड़ोगे तो एक ना, जब उसका जो इनबैलेंस होगा तो एक ना एक दिन गिरने ही वाला है। तो जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पे वहां के स्थानिक नगर सेवक ने नहीं देखा क्या, मनपा ने नहीं देखा क्या, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नहीं देखा, या जब डोंगर जब तोड़े जाते थे, डोंगर पहाड़ जब तोड़े जाते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वहां पे ध्यान नहीं गया। तो ये जो घटना जो ये जो हत्या जो हुई है, ये वहां के भूमाफिया और ये जो भी विभाग, मनपा हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सबकी मिलीभगत से हत्या बनी, एक प्रकार से हत्या की गई है। इसीलिए मेरी आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से विनती है कि इस मामले के अंदर जांच करने के बाद जो भी दोषी है इसके अंदर, मतलब जो भी मनपा के अधिकारी दोषी है, मतलब वो लैंड किसकी है, मतलब वो शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, तो ये जो भी दोषी अधिकारी है उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। क्योंकि वो जो वहां पे जो परिवार रह रहा था, आज उस परिवार की हालत हो गई कि जो बच्चा 10 साल का बच्चा हॉस्पिटल में वो बिना बाप का बन गया, एक औरत विधवा हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसलिए मेरी एकदम कड़कड़ी की विनती है कि ऐसे दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।